आज का वीडियो उनके लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, उनको इंग्लिश में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम वीडियो उनके लिए लाए हैं जिनके अंदर जुनून है इंग्लिश सीखने का, लेकिन वो इंग्लिश को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज वो लोग वीडियो को पूरा देखें, हम आसान भाषा में सरल तरीके से आज आपको समझा के रहेंगे इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे, जहां कराई जाती है परीक्षा की संपूर्ण तैयारी। जिस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, प्रत्येक छात्र को अच्छे से अच्छे अंक दिलाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसका यूज कहाँ करना है और इसे कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कैसे आप आसान तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना रुके, बिना अटके, बिना रटे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है। जब हम कोई एक्शन फ्यूचर में करना चाहते हैं, यानी किसी भी एक्शन का प्लान फ्यूचर में रहता है, यानी जब आप कोई काम भविष्य में करना चाहते हैं उसे बताने के लिए आप फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। यानी जो घटनाएं आपको भविष्य में होने वाली हैं उनको बताने के लिए आप फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। भविष्य में कैसे? जैसे आपके मन में कोई भविष्य का प्लान चल रहा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा, वे मेरे घर आएंगे, यानी भविष्य की घटनाओं को बताने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि या तो हमारा कोई भविष्य में प्लान है, हम प्लान की तो बात करते हैं, जैसे मैं कल घूमने जाऊंगा या इस दिवाली में हम बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे। तो इस टाइप के सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस के होते हैं। यानी समझे इसको, तो भविष्य में कोई क्रिया होगी, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है इसकी पहचान की। पहचान क्या होती है? तो वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। सिंपल समझे बात को कि वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। अब ये कैसे आते हैं जान लेते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मैं आऊँगा, वाक्य के अंत में आया आपका गा, मैं आऊँगा, यानी आपका बन गया फ्यूचर सिंपल टेंस। एक और देखते हैं, तुम जाओगे, अंत में आया गे, भारत मैच जीतेगा। ध्यान से आप सेंटेंस को देखते जाइएगा किस तरह से गा, गे, गी आ रहा अंत पे। तुम मेरी मदद करोगे, ये आया गे अंत पे। वह कल घर आएगा। इस तरह से सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंस होते हैं। हमने जाना कि फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है और इसका यूज हमें कहाँ करना है। अब बात आती है कि इसके सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे। तो चलिए हम जान लेते हैं सेंटेंस को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और उन्हें कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम नहीं या क्वेश्चन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट क्या करना है, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट लाना है। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, फिर विल या शैल लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ दी गई हैं, विल और शैल। तो हम जान लेते हैं कहाँ विल का प्रयोग करना है और कहाँ शैल का प्रयोग करना है। तो आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, याद रखें, आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी ही, सी, इट, नेम, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। यानी आई और बी के अलावा हम
सब में बिल का प्रयोग करते हैं। और मैं आपको एक जानकारी चीज़ बता दूं कि जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है वहाँ हम सबके साथ बिल का प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश में हम सेल का प्रयोग नहीं करते हैं, हम सबके साथ बिल का ही प्रयोग करते हैं, चाहे आई हो, चाहे बी हो, चाहे यू हो, दे हो, प्लूरल कुछ भी है, हम सब में बिल का प्रयोग करते हैं। तो वो आपकी इच्छा है। अगर आप पुराने ग्रामर में जाना चाहते हैं तो वहाँ आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी सब में बिल का प्रयोग करते हैं। बट मॉडर्न ग्रामर में हम सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं? बिल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसमें हमारा पहला सेंटेंस है मैं घर जाऊंगा। यानी कि अब हमें ये सीखना है कि हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पहचानना ज़रूरी है कि सेंटेंस आपका किस टेंस का है। जो मैं बताता जाऊँ आप ध्यान सुनते जाएं। सबसे पहले हम जब सेंटेंस पढ़ें तो हम ये जानें कि किस टेंस का हमारा सेंटेंस है। तो देखेंगे इसको, मैं घर जाऊंगा, अंत में आया है गा, यानी हमारा है फ्यूचर सिंपल टेंस। यानी एक बात पता हो गई कि हमारा क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस, मैं घर जाऊंगा। अब बात आती है इसे कैसे ट्रांसलेट करें। तो मैंने अभी आपको इसका क्या बताया है? फार्मूला बताया है सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसी फार्मूले की मदद से हम अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्जेक्ट लाना है। अब कैसे जानेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो उसका भी तरीका है। आप इतना याद रखें, अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता चलता है कि हमें कैसे जाने, सब्जेक्ट पहचाने, तो जान लें सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है या जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है। और एक और तरीका है कि जो आपको वर्ब दी गई है, वर्ब का मतलब होता है जो काम हम करते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जगना, हंसना, ये सब हमारे क्या वर्ब हैं। आप वर्ब से कौन या किसने का प्रश्न पूछें, जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। देखते हैं इसको। जैसे मैं कहूँ कि सेंटेंस आपका मैं घर जाऊंगा, तो कौन से क्वेश्चन करें? कौन घर जाएगा? आंसर मिला मैं, तो मैं क्या बना? आपका सब्जेक्ट बना। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आना है सब्जेक्ट, मैं यानी आई। अब आई समय क्या करना है? सेल का प्रयोग करना है। अगर आप चाहें तो बिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अभी आपको पुरानी ग्रामर के अनुसार ही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आई के साथ हम क्या करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे। हो गया हमारा आई सेल। अब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? जाना। तो जाना कहते हैं गो, तो हम क्या लिखेंगे? गो। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? घर, तो टू होम बन जाएगा आई शैल गो टू होम। यानी आपका सेंटेंस था मैं घर जाऊंगा, तो आई शैल गो टू होम। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना समझना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लाते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि मैं था तो मैं कहते हैं आई, तो हम लिख दें यहाँ पे आई। अब आई में क्या करना है? सेल लगाना है, तो लिख दे सेल। फिर जाना कहते हैं गो, तो लिखा गो, कहाँ? घर, तो टू होम। आई शैल गो टू होम, मैं घर जाऊंगा। चलिए एक और देखते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो कौन मिलेगा? मैं। तो सब्जेक्ट क्या बना आपका? मैं, और मैं कहते हैं आई। अब मैंने भी बताया है आई के साथ क्या करना है? सेल का प्रयोग करना। तो हम क्या लिखेंगे फिर? सेल। फिर हमें प्रयोग करना है वर्ब का। तो वर्ब क्या है? मिलूंगा, यानी मिलना, और मिलना कहते हैं मीट। हम क्या लिखेंगे? मीट, आई शैल मीट। फिर हम लिख दिया आई शैल मीट अब तुमसे। कैसे लगता है आपका? मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो आई शैल मीट अब तुमसे कहते हैं यू, तो हम क्या लाएंगे? तुमसे के लिए यू या यू। अब कल के लिए कहते हैं टुमारो, तो हम क्या लिख देंगे? टुमारो। यानी हमारा सेंटेंस बन गया कि मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो आई शैल मीट यू टुमारो। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बिल या सेल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्योंकि मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो मैं के लूँगा आई, और आई से करते हैं सेल का प्रयोग। मिलना होता है मीट, तुमसे तो यू, कल तो टुमारो। इस तरह से हमने क्या किया? ट्रांसलेट किया।
हमारा अगला सेंटेंस है वह भूल जाएगी। अंत में आया है जाएगी, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस है। और इसको बनाने के पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट। कौन भूल जाएगा, वह भूल जाएगी। सबसे पहले वह के लिए कहते हैं सी, और सी के साथ में क्या करेंगे, बिल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिल, फिर हो गया सी बिल। भूलना कहते हैं फॉरगेट, तो क्या लिख देंगे फॉरगेट। वह भूल जाएगी तो सी बिल फॉरगेट, क्योंकि हम सी के साथ क्या करेंगे, बिल का प्रयोग करेंगे। तो हमने इसे भी आसानी से सीख लिया। अगर आप वीडियो को पूरी ईमानदारी से देखते हैं, पूरे मन के साथ, और हमारी बात बताई गई बातों को आप ध्यान में रखते हैं, तो आप एकदम आसानी से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। हमने और वीडियो डाले हैं, आप उनको भी देखें और टेंस को बनाना आसानी से सीखें। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है कविता पूजा करेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट है, कविता। क्या लेंगे आप, कविता। अब कविता के साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, बिल, क्योंकि कविता क्या है, नाम है, तो कविता बिल। अब वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब क्या है, पूजा। तो पूजा को कहते हैं वर्शिप, तो लिख देंगे हम वर्शिप। तो कविता पूजा करेगी तो कविता बिल वर्शिप। इस तरह से हमने इसे भी ट्रांसलेट कर लिया। एक और देख लेते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है हम पैसे कमाएंगे। कौन कमाएगा, हमको कहते हैं बी, और बी के साथ हम क्या करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। तो बी सेल लिखेंगे यहाँ पे। फिर कमाना होता है अर्न, तो क्या लिखेंगे अर्न, और पैसे को कहते हैं मनी, तो क्या लिख देंगे मनी। तो हम पैसे कमाएंगे, तो बी सेल अर्न मनी। तो देखिए आप, एकदम आसान है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। हमने लिख दिया यहाँ पे बी, क्योंकि हम कहते हैं बी, और बी के साथ हमें प्रयोग करना है सेल का, क्योंकि सब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, बी, तो बी हम क्या करेंगे, सेल। अब कमाना होता है अर्न, तो हम लिख दिया यहाँ पे अर्न। पैसे तो मनी, तो हमारा क्या बन गया, बी सेल अर्न मनी। हमारा अगला है वह अपना जन्मदिन मनाएगा। कौन, वह है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि वह है तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, ही। और ही के साथ क्या करेंगे, बिल का प्रयोग, तो हम क्या लिखेंगे अब बिल। अब है मनाना, क्योंकि यहाँ पे जन्मदिन मनाना है, तो सेलिब्रेट, हम क्या लिखेंगे अब सेलिब्रेट। फिर है अपना जन्मदिन, तो हिज बर्थडे। तो आपका बना वह अपना जन्मदिन मनाएगा, तो ही विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। तो इस तरह से हमने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करना है, लिखना है सब्जेक्ट, फिर या बिल या सेल में से या तो बिल या तो सेल। अगर आई और बी है तो आप सेल करेंगे, बाकी सब में बिल करेंगे। अगर आप चाहें तो मॉडर्न जो हमारी ग्रामर है उसमें आप बिल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। अब बात आती है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब बात आती है हम इसे कैसे बनाएंगे। तो इसको भी हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमने बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। बाकी पूरा सेम रहेगा। देखिए कैसे फार्मूला बनेगा। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, अफर्मेटिव में था, सब्जेक्ट के बाद हमारा बिल या सेल, फिर आपको यहाँ पे नॉट जोड़ देना बस, बाकी पूरा वही रहेगा। ध्यान से आप फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को हमें जोड़ देना है। जब भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नॉट को जोड़ देंगे। चलिए कुछ सेंटेंस के भी देखते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है वह कल स्कूल नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वह यानी ही, और ही के साथ हम क्या करेंगे, बिल का प्रयोग करेंगे। तो ही फिर लिखेंगे बिल। बिल के बाद क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो ही बिल फिर लिखेंगे नॉट।
फिर नॉट के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे वर्ब। वर्ब यहाँ पे जाना, जाना को कहते हैं गो, तो क्या लिखेंगे गो। अब है फिर ऑब्जेक्ट आपका है स्कूल, तो लिखेंगे टू स्कूल। फिर है कल, तो कल को लिखेंगे टुमारो। ये हमारा सेंटेंस था, वह कल स्कूल नहीं जाएगा, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। यानी आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, वह था तो ही। अब ही के बाद क्या करेंगे, विल, नेगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब जानो कहते हैं गो, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, कब नहीं गया था, कब नहीं सॉरी जाएगा, टुमारो यानी कल, वह कल स्कूल नहीं जाएगा, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। हमारा अगला है मैं तुमसे नहीं मिलूँगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट मैं कहते हैं आई, और आई के साथ सेल। अब निगेटिव है तो लगाएंगे नॉट, फिर नॉट के बाद लगाना वर्ब की पहली फॉर्म, तो वर्ब है मिलना, तो लिखेंगे मीट। हमने देखिए मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, तो हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट मैं को कहते हैं आई, तो लिखा आई, फिर आई से लगाएंगे सेल, निगेटिव है तो नॉट, मिलना हमारा हुआ मीट। अब है तुमसे, लिखेंगे यू। यानी इस तरह से हमारा भी ट्रांसलेट हो गया। मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, तो आई शैल नॉट मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलूँगा। अगला हमारा है माताजी खाना नहीं बनाएंगी। तो सब्जेक्ट क्या है, माताजी, लिखेंगे मदर, और मदर से लगाएंगे बिल, क्या लिखेंगे बिल। अब निगेटिव है तो लिखेंगे नॉट। फिर है खाना बनाना, तो कहते हैं कुक। यानी इस तरह से हमने इसको भी ट्रांसलेट कर लिया। यानी माताजी खाना नहीं बनाएंगी, तो मदर विल नॉट कुक, क्योंकि खाना बनाना होता है कुक। आप चाहें तो फूड का प्रयोग कर सकते हैं, ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है, क्योंकि खाना बनाना होता है कुक। चलिए एक और देखते हैं। अल्सनेस हमारा है वह तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुलाएगी। सब्जेक्ट है वह, तो क्या करेंगे सी, और क्योंकि निगेटिव है तो हम सी का प्रयोग करेंगे, विल नॉट का प्रयोग करेंगे। बुलाना होता है इनवाइट। हमारा है तुम्हें, तो यू। फिर है अपनी शादी, तो हर मैरिज। हमारा सेंटेंस था वह तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुलाएगी, तो सी विल नॉट इनवाइट यू हर मैरिज। इस तरह से हमने सीखा कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब हम आगे जानेंगे। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि जब आपका सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो उसे आप कैसे बनाएंगे। क्या से यानी जैसे क्या तुम जाओगे, क्या तुम खाओगे, क्या वह आएगी। यानी जब आप क्वेश्चन क्या से प्रारंभ होगा, जब आप प्रश्न क्या से पूछेंगे तो उसे क्या करना है, क्या से सेंटेंस को जब शुरू हो उसे ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। याद रखें इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, विल या शैल को पहले लाते हैं अगर सेंटेंस आपका क्या से प्रारंभ हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं। हमारा सेंटेंस है क्या तुम जाओगे। अब सेंटेंस हमारा क्या प्रारंभ हुआ है, क्या से, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और तुम के पहले हम क्या यूज करते हैं, बिल का, बिल। फिर सब्जेक्ट है तुम, तो लिखेंगे यू। फिर है जाना, तो जाना कहते हैं गो। तो आपका क्वेश्चन है तो लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम जाओगे, तो विल यू गो। यानी जब भी आपका क्वेश्चन क्या से प्रारंभ होगा सबसे पहले बिल या सेल लाएंगे। अगर आई और बी है तो सेल पहले लाएंगे। ही सी इट नेम यू दे प्यूरल के साथ हम क्या करेंगे, बिल को पहले लाएंगे, क्योंकि तुम था यानी यू था तो यू पहले बिल, फिर लिखा सब्जेक्ट यू, क्योंकि तुम जानो कहते हैं गो, तो बिल यू गो। अगला हमारा है क्या बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। तो क्योंकि बच्चे हैं यानी चिल्ड्रेन, हम पहले लिखेंगे
बिल। अब बच्चों कहते हैं चिल्ड्रेन तो क्या कहेंगे चिल्ड्रेन। अब खेलना होता है प्ले तो क्या कहेंगे प्ले। अब है फुटबॉल तो क्या कहेंगे फुटबॉल। यानी क्या बच्चे फुटबॉल खेलेंगे तो बिल चिल्ड्रेन प्ले फुटबॉल। यानी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बिल या शैल लिखेंगे जैसा आपका सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हम लिख दिया बिल या शैल, फिर लिखा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें और इसी तरह हम बनाएंगे। एक और सेंटेंस में आपको समझा देता हूँ। हमारा अगला है क्या विजय पैसे कमाएगा तो विजय नेम है तो पहले लिखेंगे बिल तो कहेंगे आप बिल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट तो विजय है तो कहेंगे विजय। अब लिखेंगे वर्ब तो होता है कमाना, होता है अर्न तो लिखेंगे अर्न। फिर पैसे लिखेंगे मनी तो क्या लिख देंगे मनी। फिर हमारा है क्वेश्चन तो लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या विजय पैसे कमाएगा तो बिल विजय अर्न मनी। इस तरह से हमने सीखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब अगर इंट्रोगेटिव पे नॉट आ जाए यानी नहीं आ जाए, यानी जब प्रश्न के साथ नए शब्द का प्रयोग हो तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। यानी जब प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो उसको हम बताते हैं आपको। इसे बनाए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वही आपका बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेंबर की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बनाने के लिए बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर आप नॉट लगा देंगे। याद रखें कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। चलिए इसको भी कुछ सेंटेंस जानते हैं कैसे बनाएंगे। हमारा सेंटेंस है क्या तुम मंदिर नहीं जाओगे। यानी एक तो आपका क्या से क्वेश्चन पूछा गया और नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और तुम को लाएंगे बिल तो हम लिखेंगे बिल। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, तुम है तुम कहते हैं यू तो हम क्या लिखेंगे यू। अब निगेटिव है तो हम क्या करेंगे लगाएंगे नॉट। फिर है लगाएंगे वर्ब, वर्ब यहाँ पे जाना तो जाना कहते हैं गो। फिर है मंदिर तो टू टेम्पल। सेंटेंस हमारा था क्या तुम मंदिर नहीं जाओगे तो विल यू नॉट गो टू टेम्पल। हम गो के साथ टू का प्रयोग करते हैं, टू हमारा का प्रीपोजिशन है। हम इसको आपको प्रीपोजिशन वीडियो लेक्चर में समझाएंगे टू कैसे प्रयोग होता है गो के साथ। तो आप इतना जाने कि क्या तुम मंदिर नहीं जाओगे तो क्या करें, लिखा बिल, तुम के लिए यू, फिर क्यों निगेटिव है तो लगा दिया नॉट, जाना कहते हैं गो, मंदिर को टेम्पल तो विल यू नॉट गो टू टेम्पल। और अगला है क्या वह गाना नहीं गाएगी तो पहले लिखेंगे बिल और वह के लगाएंगे सी क्योंकि लड़की है तो लिखेंगे यहाँ पे सी। अब गाना गाना होता है सिंग, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है निगेटिव है तो हम क्या करेंगे सब्जेक्ट पर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे वर्ब तो हम लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे सिंग। अब गाना को जगह अ सॉन्ग तो क्या वह गाना नहीं गाएगी तो विल सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन तो ला देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बिल या सेल लिखना है, फिर लिखना है सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे बिल या सेल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप नॉट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड, यानी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन हमारा बीच में आए, जैसे तुम क्या करोगे, वे कब आएंगे, बच्चे कब स्कूल जाएंगे। यानी जब आपका क्वेश्चन किसी भी सेंटेंस के बीच में आए तो उसको हम क्या करेंगे कैसे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे WH। अब WH का मतलब होता है
जो आपका क्वेश्चन है या तो डब्ल्यू शुरू होता है या फिर यस शुरू होता है। तो जो क्वेश्चन है सबसे पहले आप उसको लिख देंगे, फिर बिल या सेल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, WH यानी जो क्वेश्चन पूछा है उसे लिखेंगे, फिर बिल या सेल कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंसेस को भी समझ लेते हैं। अगला है तुम कब वहाँ जाओगे। तो यहाँ आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, कब। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे कब की मीनिंग, तो कब को कहते हैं व्हेन। अब तुम है तो लिखेंगे बिल, तुम क्या लिख देंगे बिल। अब तुम कहेंगे यू तो क्या लिखेंगे यू। फिर है जाना, जाना कहेंगे गो, लिखेंगे हम गो। अब वहाँ कहते हैं देयर। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या करेंगे, लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस था तुम कब वहाँ जाओगे, तो हमने लिखा व्हेन विल यू गो देयर, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना था, लिखना था क्वेश्चन। बट जो क्वेश्चन आपसे पूछा है हमने देखिए फॉर्मूला WH मतलब कब यानी व्हेन। फिर उसके बाद बिल या सेल, तो यू था तो लगा दिया बिल, फिर सब्जेक्ट तो लिखा यू, फिर वर्ब तो जाना तो लिखा गो, फिर वहाँ तो लिख दिया देयर। यानी इस तरीके से हमने क्या किया, फार्मूले को ध्यान पे रख के कि हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। चलिए एक और देखते हैं। अगला हमारा है राहुल कल क्या करेगा। तो आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लें कि जब भी क्वेश्चन वर्ड को आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखना है जो क्वेश्चन किया गया है। तो इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से पढ़ें, राहुल कल क्या करेगा, तो क्वेश्चन हमारा है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या की मीनिंग, तो व्हाट करेंगे, सबसे पहले हम व्हाट। फिर नाम है राहुल तो राहुल पे लगेगा बिल, तो लिखेंगे बिल। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ लिखेंगे राहुल। फिर लिखेंगे वर्ब, अब करना कहते हैं डू, तो लिखेंगे डू। फिर है कल, कल को लिखेंगे टुमारो। फिर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। राहुल कल क्या करेगा, तो व्हाट विल राहुल डू टुमारो। राहुल कल क्या करेगा, तो व्हाट विल राहुल डू टुमारो। यानी ध्यान रखें जब भी आप क्वेश्चन वर्ड ट्रांसलेट करें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा यानी WH, फिर बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यानी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या। तो हमने क्या किया, लिखा व्हाट, क्योंकि लिखा क्या की मीनिंग होती है व्हाट। फिर बिल, क्योंकि राहुल नेम था तो लिखे बिल। फिर सब्जेक्ट राहुल, करना होता डू, कल के लिए टुमारो। तो राहुल कल क्या करेगा, व्हाट विल राहुल डू टुमारो। चलिए एक और देखते हैं। हमारा अगला है वे पेड़ क्यों काटेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, लिखें क्वेश्चन, तो क्यों लिखेंगे क्यों की मीनिंग, तो हमारा क्यों। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके वे है तो लिखेंगे बिल, क्योंकि हम देख सकते क्या करते हैं बिल का प्रयोग करते हैं। फिर लिखेंगे दे। फिर लिखेंगे वर्ब, वर्ब है काटना, लिखेंगे कट। फिर है पेड़ तो लिखेंगे ट्री, क्योंकि क्वेश्चन बटन लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तब वे पेड़ क्यों काटेंगे, वाई विल दे कट ट्री। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड को भी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, यानी जो आपसे क्या किया है क्वेश्चन पूछा है उसे लिखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, बिल या सेल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए हमारा अगला है वह कितना पैसा कमाएगी। तो क्वेश्चन क्या आपका कितना पैसा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हुआ है तो लिखेंगे बिल। अब वाई है तो लिखेंगे सी। अब कमानो कहते हैं अर्न, लिखेंगे अर्न।
वह कितना पैसा कमाएगी, तो हाउ मच मनी विल शी अर्न, वह कितना पैसा कमाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन वर्ड को ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। अब अगर बात आती है कि इसी क्वेश्चन वर्ड में नई शब्द का प्रयोग हो, यानी क्वेश्चन वर्ड निगेटिव, कैसे, जैसे वह कितना पैसा नहीं कमाएगी, तुम कल स्कूल क्यों नहीं जाओगे, वे हमसे क्यों नहीं मिलेंगे, लोग नियम पालन क्यों नहीं करेंगे। इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ अंतर कितना आएगा कि WH रहेगा, विल शैल रहेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद अब क्या करना है, नॉट का प्रयोग कर लेना है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। यानी क्वेश्चन वर्ड निगेटिव से इतना चेंज होगा कि सब्जेक्ट बाद आपको क्या करना है, नॉट का प्रयोग कर लेना है। जैसे अभी आपने जब क्या से मालूम किया था, इसमें भी करना है, WH रहेगा ही रहेगा, विल शैल भी रहेगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसके भी कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। हाँ, सेंटेंस है, तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है उसे लिखें। तो प्रश्न क्या पूछा है, क्यों, लिखेंगे क्योंकि मीनिंग, तो क्यों कहते हैं वाई, तो लिखेंगे वाई। फिर क्यों सब्जेक्ट है तुम, तो लिखेंगे विल। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, तो तुम है तो लिखेंगे यू। अब निगेटिव है तो लगाएंगे नॉट। अब बात करना होता है टॉक, तो लिखेंगे टॉक। फिर उससे तो टू हिम। हमारा सेंटेंस था, तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे, तो वाई विल यू नॉट टॉक टू हिम। चलिए एक और देखते हैं। अगला है, वह तुम्हारे लिए क्या नहीं करेगा। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्या, तो लिखेंगे क्या मीनिंग व्हाट। फिर क्योंकि वह है तो लगाएंगे बिल। फिर सब्जेक्ट, तो वह है तो लिखेंगे ही। अब निगेटिव है तो लगाएंगे नॉट। अब लगाएंगे वर्ब, तो करेगा तो करना होता है डू, तो लिखेंगे डू। फिर तुम्हारे लिए तो फॉर यू। वह तुम्हारे लिए क्या नहीं करेगा, तो व्हाट विल ही नॉट डू फॉर यू। यानी इस तरह से हमने सीखा किस तरह से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड निगेटिव को ट्रांसलेट करना है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं। अभी आप वीडियो को मत छोड़ें, क्योंकि अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं इसी वीडियो पे, जिसे करके आप आसानी से घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी आप वीडियो को मत छोड़ें, पूरा देखें, क्योंकि जस्ट अभी मैं आपको इसी वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं, जो आपको घर में करना है, जिससे आपको काफ़ी अभ्यास हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस सेट करने के लिए। मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, इसे आप प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स पे इसके आंसर रिप्लाई करें, या हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इसके आंसर लिख के व्हाट्सअप करें, या समस्या जा रही है तो आप हमें कमेंट करें। पहला आपका बड़ा क्वेश्चन है कि लोग पेड़ लगाएंगे, इसे आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। दूसरा, लड़कियां कक्षा में गाना नहीं गाएंगी। अगला है, वह अपना काम नहीं करेगा। इन्हें सबको आपको ट्रांसलेट करना है। अगला है, क्या राहुल रवि को डांटेगा। फिर क्या मानसी खाना बनाएगी। क्या लोग नियम का पालन करेंगे। क्या तुम मुझे याद करोगे। क्या तुम अपना काम नहीं करोगे। जो भी मैं आज सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, इन सारे सेंटेंस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे कि आप अच्छी तरह से सीख लें। बच्चों की देखभाल कौन करेगा। फिर अगला हमारा है, वे यहाँ क्यों नहीं रहेंगे। तुम मुझसे कब नहीं मिलोगे। हम दिवाली में दिए जलाएंगे। तुम उसे कब पैसे दोगे। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम कितने घंटे पढ़ोगे। गरीबों की मदद कौन करेगा। राहुल विवेक को ढूंढ लेगा।
वे अब बदल जाएंगे। देश तरक्की करेगा। वह झूठ नहीं बोलेगी। बच्चे पढ़ाई करेंगे। क्या तुम उसे बदलोगे? बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। वह कल कपड़े खरीदेगी। क्या अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? ये सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं। इन सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।